बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। वकार मलिक सीनियर तजिया नगार मेरे साथ मौजूद हैं। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं, फिर आज इनसे बड़ी तफसील से कुछ चीज़ें पूछनी है, उनका तजिया उस पर लेना है। तहरीक इंसाफ की मैंडेट वापसी पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। 26वीं आईनी तरमीम पर भी खुलकर आज इजहार हुआ और तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने के लिए एहतजाज के लिए तैयार होगी। उसकी बड़ी वजह इमरान खान पर मुलाकातों की पाबंदी लगा दी गई। 10 दिन के लिए इमरान खान के केसेस को लटकाया गया और ये सोशल मीडिया पर जो कल रद्द-ए-अमल आपने देखा इमरान खान के खतूत का, ये ज़ाहिर है उसका असरात नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएज़ और एमपीएज़ इस वक्त सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि कल अडयाला जेल के बाहर क्या धरना देना है या नहीं देना। ये बड़ा अहम मामला होगा और ये ज़रूर अवाम को इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की तरफ से जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। जो मामला रिचर्ड ग्रनेल ने शुरू किया था, वो जो विल्सन ने, कांग्रेस के अरकान ने उसे बाकायदा तौर पर संभाला दिया, ट्वीट्स दी, करारदादें पेश की, उसके बाद सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात हुई, अमरीकी सदर को खत लिखा गया और अब कानून साजी तक के मामला, जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट तक लाने की बातें हो रही हैं, जिसमें इनफरादी तौर पर इनके वीज़े मुंजमद करने, असासे जो इनके ब्लॉक करने, और ये सारा मामला जो है वो रिचर्ड ग्रनेल से जो शुरू हुआ, जो विल्सन से होते हुए जैक बर्गमैन की तरफ आ चुका है। और ये जमहूरियत और अपोजिशन की रिहाई के लिए और फायरवॉल के लिए भी अमरीकी नायब सदर की भी बड़ी सख्त किस्म की तकारीर भी सामने आई। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में मोहसिन नकवी से मुलाकात भी हो चुकी है, तुर्क सदर के पैगामात भी आ चुके हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद की भी ट्वीट्स आ चुकी हैं, चीन, सऊदी अरब भी समझा चुके हैं। इस्लामी ममालिक के जो सफारतकार हैं पाकिस्तान में, वो भी इन्हें बता रहे हैं कि आप मामलात को ठीक करें। खान के खतूत भी आ चुके हैं, जिसके जवाब में जवाबी रद्द-ए-अमल में बनी गाला में आग भी लगाई गई। और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो बयानात कि हम नहीं पढ़ते, खान के लिए नर्म गोशा नहीं है, ये इस मामलात को समझने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा के साथ जो तस्वीरी पैगाम आ रहा है वो यही आ रहा है कि ग्रूमिंग की जा रही है वज़ीर आज़म के लिए। इमरान खान ने ईद के बाद तहरीक का ऐलान किया था, लेकिन लग रहा है कि वो मामला जल्द शुरू होने वाले हैं। आईएमएफ के भी 2 बड़े वफूद एक महीने में आ रहे हैं, 24 फरवरी को और एक 4 से 14 मार्च। मईशत के जो हालात हैं, अमन अमान के जो हालात हैं कि बलूचिस्तान के 8 अजला में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता, पंजाब का कोई पुलिस वाला बलूचिस्तान नहीं जा सकता, एक काफिले के अलावा काफिले की सूरत में इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, अकेले ये लोग जा नहीं सकते, धांधली के मामलात अलग हैं। तहरीक इंसाफ के असेंबलियां छोड़ने पर तैयार होगी, खान की रिहाई पर रिलीज कमेटी बनाई गई है, इसके क्या गराज़ मकासद होंगे ये भी आ जाएगा। और मरियम नवाज साहबा ने आज बयान दिया कि इमरान खान मेरी कैद में है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ लेकिन नहीं कर रही। इस पर भी बात करेंगे। और फजलुर रहमान साहब की परवेज खटक से मुलाकात हुई। वकार मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंट्रो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बयान की हैं। आपसे सबसे पहला सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये जो खान पर पाबंदियां लगी हैं, अभी मुलाकातें नहीं हो रही, तशद्दुद का मामला आपको नज़र आ रहा है या आपको लग रहा है कि ये एक रद्द-ए-अमल है, ये जो सोशल मीडिया का है, ये खतूत का रद्द-ए-अमल है, आप या जो अमरीकी दबाव, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब दबाव इतना ज्यादा हो गया है कि वहां से रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। पहले मुलाकातें होती हैं, कभी स्टूडेंट्स को बुला के उनके सामने तकारीर हो रही हैं, कभी बयानात जारी किए जा रहे हैं जी कि मुझे खत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और अब इमरान खान पे कोई अगले 10 दिन के लिए सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्हीं जी, कम्युनिकाडो किया था तो सख्तियां काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी, और अक्टूबर तब में है। तहरीक इंसाफ ने भी कोई खास कोशिश नहीं की थी ये सख्तियां कम करवाने के लिए, बल्कि वो तो आगे से बड़े आराम से कह देते हैं जी वो खान बर्दाश्त कर लेगा यार, हाथ झाड़ के पीछे हो जाते हैं। भाई वो इतना बर्दाश्त कर लेगा तो आप भी जरा बर्दाश्त करके दिखा दें, इतना आसान है तो ये कहना हम्म। बड़ा आसान है कि वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन असल में बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता ऐसी चीजों को। सो देखते हैं कि मलिक जो साहब, ये इस वक्त इनके एमएनएज और एमपीएज अगर गिने तहरीक इंसाफ के, तो 100 तो इनके जो इस वक्त नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में, केपी में इतनी बड़ी तादाद में, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर अडयाला जेल के बाहर धरना क्यों नहीं देते? डरते किस चीज से हैं? देखें, फिर बात वही आ जाती है कि डंडे का खौफ बड़ा जो है ना ज्यादा होता है। फवाद चौधरी की मैं मिसाल देता हूं आपको यहाँ पे, कि वो कहते हैं जी मुझे तो जैसे ही पकड़ा मैंने तो कह दी माफी मांग ली। मैंने कहा जी हमसे ये नहीं होता। वो कई लोगों की ये सोच है कि यार हम कोई गोरिल्ला फौज तो है नहीं, हम तो सियासतदान है, तो मार क्यों खाएं हम। सियासत की हद तक है, मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि अक्सरियत की सोच यही है यार कि मार शार नहीं खाई जाती। ठीक है, सियासी तौर पे जितनी बात कर सकते हैं, जितना खड़े रह सकते हैं, और मैं नेसेसरली ये नहीं कह रहा कि लोग गद्दार हैं, लेकिन कमजोर दिल ज्यादा है। मार शार खाने का मेरे ख्याल में बिलीव नहीं करते कि हमें मार खानी चाहिए या मार खाना वर्थ इट है, उन्हें ये लगता है। इसलिए आई थिंक डर है, वरना क्या डर है। एमएनएज एमपीएस हैं, 300-400 बंदा जाके डाला के बाहर खड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था अपनी वीडियो में
देखिए एक न्यूज बनेगी पूरी दुनिया में कि हम्म, आपकी सारी ओपोजिशन, एक एक बंदा एमएनए एमपी मुख्तलिफ सूबाई असेंबलियों से, कौमी असेंबली से, इवन सेनेट से, आपके सारे लोग जाके वहां बैठ जाएं और कहें जी जब तक इमरान खान से एक वफ्द को मुलाकात नहीं करने दी जाती हम यहीं बैठेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आप साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज बनेगी, इसका बिल्कुल। भी एक इम्पैक्ट होगा। और मैं इन्हें कह रहा हूं कि देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, या यूरोप में, या कहीं और, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जितना मवाद मिलेगा ना इस हुकूमत के खिलाफ, इनकी कमजोरियां, उतना उनके लिए अच्छा है। तो आपको अगर हम्म, वो सबको गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये तो और मवाद मिलेगा ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि देखो यार, सारी ओपोजिशन को उठा के जेलों में डाल दिया और वो एक डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारे लीडर से मिलने दो जेल में। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसके ऊपर कहा जाए कि कोई दहशतगर्दी कर दी है या मुल्क दुश्मनी कर दी है। तो इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस भी तगड़ा होगा, वो भी जो मुलाकातें करते हैं वहां देने के लिए मवाद होगा। तो ये इनिशिएटिव अब लेना पड़ेगा, ये नहीं, ये न्यू नॉर्मल बन गया। वो जैसे सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं ना, हमें उन्होंने कहा कि आप तो इलेक्शन ऐसे ही होंगे जैसे 8 फरवरी को हुए थे, ये न्यू नॉर्मल है। इसी तरह इमरान खान पे तशद्दुद भी न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है कि ठीक है जी, जब हुआ उठा के उसको कोठरी में फेंक दिया, खाना पीना भी बंद, मुलाकातें भी बंद, बाहर निकलना भी बंद, सूरज भी नहीं हो सकता, हर किस्म का तशद्दुद हो रहा है, ज़हनी हो रहा है, जिस्मानी हो रहा है, ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। भाई मतलब कौम साहब का ये लीडर तो है। देखा जाए ये तो बेगैरती की मिसाल नहीं है कि आप उसके नाम पे जीत कर वोट लेकर असेंबली में आए, लाखों की तनख्वाहों में इजाफा लें और फिर एक बेगैरत बनकर इस तरह, मैं तो साफ ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि जो अपने रहनुमाओं को इस तरह छोड़कर चले जाएं, उन लोगों हम्म, को क्या जरूरत है सियासत करने की? किसी ने उन्हें वहां जैसे कह रहे हैं मार तो खाने को नहीं कहा, आप कम से कम वहां बिल्कुल, जाके बैठ जाए। अरियाला जेल के बाहर जाके अगर 300-400 लोग बैठे हों, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगर ये नहीं बैठते तो फिर अवाम को उनका मुहासबा करना चाहिए। बिल्कुल। मैं बिल्कुल। मैं बल्कि यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड करूँगा जी। कि देखें, अवाम ने वोट सियासत के लिए इस बार दिया ही नहीं। अवाम ने हम्म। वोट इनको असेंबली में बैठने के लिए दिया ही नहीं। अवाम ने वोट महँगाई खत्म करने के लिए दिया ही नहीं। अवाम ने वोट गवर्नेंस के लिए दिया ही नहीं। इवन केपी हुकूमत जो कहती है ना कि हमें तो गवर्नेंस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। क्या केपीए लोगों ने आपको सिर्फ गवर्नेंस के लिए वोट दिया है? वो तो चाहते हैं निज़ाम बदले। क्यों केपीके के लोग हमेशा लॉन्ग मार्च के लिए चल पड़ते हैं? भाई उनके पास तो मैंडेट पूरा है। उनकी तो हुकूमत है वहाँ 3/4 की। वो क्यों निकल पड़ते हैं? लोग अपने हकूक चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि इस मुल्क में एक निज़ाम बदले। उस निज़ाम बदलने के लिए ही आरएमएनए एमपी की ज़िम्मेदारी है कि वो जद्दोजहद करे। ये नहीं कि बस बैठ के और मुराद लेता रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। ये पार्लियामेंट में मलिक साहब जिस तरह खेला जा रहा है, मतलब खेल पार्लियामेंट में एहतजाज करते हैं, कार्ड लेकर आए जाते हैं अक्सर औकात रहनुमाओं की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर। हालाँकि इन्हें करना चाहिए अडयाला जेल या फिर जहाँ पर इमरान खान ने कहा था कि वहाँ एहतजाज करें। अभी जो विल्सन साहब को देखें तो वो इन लोगों से ज़्यादा एहतजाज कर रहा है। उसने तो ट्वीट्स भी की, अपनी कांग्रेस में स्पीच भी की, फिर उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट भी लेके आ रहा है। उसके साथ जैक बर्गमैन भी शामिल है। उनसे इनसे ज़्यादा तो वहाँ पर वो भी कर, इन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये जमहूरी अमल में आपको लगता है कि अब ये जमहूरियत है कि जिसकी लड़ाई हो रही है इस वक़्त? देखें, वो तो जो विल्सन तो ख़ैर काफ़ी मुझे, मतलब उसकी ट्वीट्स देखता हूँ जब मैं मुतनाज़ा ओवरऑल, तो ट्वीट्स। थोड़ी मुतनाज़िर ट्वीट्स, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसकी अपनी ज़ाहिर चॉइसेस हैं। लेकिन वो जिस तरह से ये जो ट्रम्प कोशिश कर रहा है ना बिठाने की और ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन को बिठा के और जंग-शंग ख़त्म करने की, मुझे इसमें भी थोड़ी परेशानी हो रही है कि मतलब वो इसके भी खिलाफ है। वो कहता है जी तुम क्यों पुतिन को साथ बिठाना चाहे, वो ट्रम्प के भी खिलाफ बातें कर रहा है। तो हुँ। इससे थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है कि क्या वाक़ई जो है वो इसकी इतनी बात ट्रम्प मानेगा, या इसकी इतनी होगी वहाँ पे कि यार ठीक है, ये अगर कह रहा है तो चलो ये बात माननी चाहिए। इस बात की थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है। बाकी तो ज़ाहिर है कि जो वो कर रहा है, और अगर वाक़ई वो एक्ट बनवा लेता है, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कैसे साहब को मिला के एक्ट बनवा लेगा, लेकिन पेश होना भी एक बड़ी बात है, दबाव तो आएगा इन पे। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा। और फिर अगर कोई ना कोई वहां से रद्द अमल आ जाता है, जब पहली कोई ब्रीफिंग होगी स्टेट डिपार्टमेंट की, व्हाइट हाउस की, और वहां फॉर एग्जांपल रायन ग्रीन बैठा हुआ सवाल पूछ लेगा, तो पहला जो जवाब आएगा ना वहां से कि इमरान खान के बारे में अब आपकी पॉलिसी क्या है, बाइडन की तो ये थी, वहां से हमें पता चलेगा कि अमेरिकी इस टाइम इंतजामिया क्या सोच रही है। अभी ट्रंप के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, वो भी रूस और यूक्रेन की जंग खत्म कराने पे लगा हुआ है, वो गजा पे कब्जे पे लगा हुआ है। पाकिस्तान अभी बहुत नीचे है उसकी प्रायोरिटीज में, हुँ। पाकिस्तान का नंबर बाद में आएगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी चौड़े हुए हैं कि कोई नहीं, हमें कोई मसला नहीं। इन्हें भी पता है कि फौरी तौर पे दबाव शायद नहीं आएगा, आएगा भी तो महीने 2 लग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इसमें रमज़ान का महीना निकालना चाहते हैं। लेकिन मतलब जो विल्सन की ट्वीट्स पे पाकिस्तानी बड़े समझदार हैं। जो ट्वीट्स वो करता है ईरान के बारे में या सऊदी अरब के बारे में या किसी मुसलमान मुल्क, वो उसको देखते भी नहीं है। जो खान की ट्वीट्स होती हैं उनको वो उठा लेते हैं और उसको एकदम
उसको नजर आता है रिस्पॉन्स। अच्छा, इसकी शख्सियत देखें, मोहसिन नकवी भी इसी को मिलने गया था वैसे, सारे मामला तय करने इसी के साथ। नहीं, बंदा तो ऐसा इंपॉर्टेंट बंदा है ना, ऐसा तो नहीं है, बंदा जी। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके स्टांस जो हैं वो बहुत रैंडम किस्म के हैं, इधर भी बोल रहा है, इधर भी बोल रहा है, इधर भी बोल रहा है। या तो वो कवर अप करने के लिए कर रहा है कि यार मैं अगर इमरान खान का मैंने बोल दिया तो मैं तो बाकी भी कहता रहता हूँ फ्री फलां, ये कर दो वो कर दो, या तो इस हाँ। तरह। लेकिन ये भी नहीं है कि बंदा बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जी, जी, ट्रंप की पॉलिसीज के भी खिलाफ बात कर रहा है। मैं ये पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, अगर वो ट्रंप की बिल्कुल। पॉलिसी के खिलाफ बात करेगा तो इसकी बात तो नहीं मानी जाएगी फिर। तो नहीं, हो ये एक सकता है वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है मलिक साहब, हो सकता है वो इन चीज़ों को एप्रिशिएट करते हों, तनकीद करने को, या आपको लगता है? वहां पे कितनी डेमोक्रेसी है ये तो हमने देख लिया है। जो वॉर क्राइम्स करवाए जा रहे हैं इसराइल से, वो तो नजर आ ही गया है कि वहां कौन कंट्रोल करता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, और ये बुनियादी चीज है, बाय द वे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान में हम एंटी अमेरिकनिज्म बेचते हैं, ठीक है, हुँ, और ये हमारी इदारों की पॉलिसी है कि हम तो अमेरिका के साथ अच्छे चलेंगे, अमेरिका को ये बताएंगे कि पाकिस्तानी अवाम आपसे नफरत करती है। पीटीआई से जुड़े जो लोग ओवरसीज हैं ना, जो कोशिश कर रहे हैं, जनरली उन्हें क्या करना है कि अमेरिका के सबसे बेस्ट ताल्लुकात पाकिस्तान से होंगे ही तब जब इमरान खान वजीर आजम होगा। हाँ, ये वेरी गुड पॉइंट। नुक्ता अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि वहां से दबाव आएगा, क्योंकि राइट नाउ हमारे उनसे ताल्लुकात कोई भी ऐसे नहीं है कि हम के बड़े ग्रेट ताल्लुकात हैं, हम बड़े कोई तादी बने हुए हैं, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। बाइडेन के साथ चलें और अंडरस्टैंडिंग थे इनकी, ट्रंप ने आने के बाद इनको अभी तक लिफ्ट भी नहीं करवाई, कोई ट्वीट नहीं है, कोई शुक्रिया नहीं है, कोई मार्को रूबियो ने नहीं कहा जी मेरी बात हुई है उससे इसहाक डार से, और होता है ना जब नए आते हैं तो जी, सब उदराय खजाना से आप इंटरेक्ट करते हैं, उसने कोई नहीं अभी तक कहा। ब्लिंकिन ने बिल्कुल। कह दिया था, आपको याद होगा कि जब ये आए थे तो ब्लिंकिन ने को पहले महीने ही कहा था मेरी जो वजीर खारजा से बात हुई है बिलावल से, और बड़ा मैं खुश हूं उससे बात करके, और ये वो। हाँ, उससे बड़ी अभी तारीफ़ें ये की। नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, इस बार क्योंकि हालांकि इसहाक डार वजीर खजाना नवाज शरीफ का करीबी बंदा है, लेकिन इस बार किसी की कॉल नहीं है, तो अभी वहां भी थोड़ा सा जो है ना कोल्ड शोल्डर दिखाया जा रहा है, और इधर से भी ये सस आउट कर रहे हैं सिचुएशन को, इसलिए ये भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, ना कोई बड़के मार रहे हैं ना कुछ, लेकिन यहाँ पे प्रेशर में जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फिक्स मैच खेलने के आदी हैं। ट्रंप के साथ मैच अभी तक फिक्स हुआ नहीं है इनका, ये बिल्कुल। टेंशन इनको रहेगी, और ये घबराहट में बहुत सारी गलतियां मजीद आगे करेंगे, ये आगे खिताब भी करेंगे जिस पे तनकीद होगी, ये और बहुत सारी ऐसी गलतियां करेंगे जिससे ये खुद ही फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल। अमरीकी सफ़ीर भी मिला है मोहसिन नकवी से, फिर ज़िल्मे खलीलज़ाद की भी आई हैं, फिर अभी इनको अरब दुनिया भी आपको पता है समझाने, वो तो उधर ईरान के मामलात भी ठीक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी उनकी कोशिश है कि इनके मामलात आगे ठीक हो जाएँ। आपको लगता है कि ये जो गज़ा का मामला है, ये खान की रिहाई के साथ कुछ इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है? देखें, जो गजा का मामला है ना, अब मैं समझता हूं ये आखिरी हथियार रह गया है हमारे इदारों के पास ट्रंप की हिमायत लेने का। जिस तरह का सलूशन पेश कर रहा है ट्रंप, और जिस तरह का काउंटर सलूशन पेश कर रहे हैं मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान, ये दो ऑपोजिट सलूशंस हैं। ट्रंप कहता है जी मैं टेक ओवर कर लूंगा, और मैं वहां पे बड़े रिजॉर्ट शॉर्ट्स बना दूंगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊंगा, और बड़ा याशी वाला माहौल होगा वहां पे, ये क्या मारा मारी चलती रहती। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं कि हम रीबिल्ड करेंगे, हम हमास को वहां से निकाल देंगे, लेकिन वहां पे फलस्तीनी ही आके आबाद होंगे दोबारा। हुँ। अब ये वो जब दावा कर रहे हैं, और अगर ट्रंप ये मान जाता है, तो आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है कि वो कौन सी फौज होगी जिसको कहा जाएगा कि ट्रांजिशनल पीरियड में आप वहां पे, जैसे नहीं अमन फोर्स जैसे होती, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज। हाँ, वो कौन सी फौज होगी आप बताएं मुझे। वो दुनिया की नंबर 1 आपको पता है फ़ौरन हर काम में हाँ, नंबर 1। हाँ, नंबर वन। ये ऑफर हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है, और अगर ये हुआ तो जाहिर है कि फिर आलमी ताकतों को इमरान खान से ज्यादा इदारों की जरूरत पड़ेगी। अगर हुँ। ये नहीं होता सोल्यूशन, तो फिर मैं समझता हूं कि इनकी जरूरत बहुत कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप बिल्कुल। जो कह रहा है वो होता है, तो फिर तो सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो कह रहा है जी स्टेट होगी नहीं गजा की, फलस्तीन कोई बनेगा ही नहीं, खाली इसराइल होगा हर जगह पे। तो ये तो फिर सऊदी अरब भी नहीं कर सकेगा। अगर सऊदी अरब भी नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान ने जो पहले से मामला तय किए हुए कि जिस दिन सऊदी अरब करेगा हम उनके साथ करेंगे, तो इनकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। यूक्रेन की जंग बंद, गजा का मसला ट्रंप की मर्जी से अगर आगे बढ़ना शुरू हो गया, दी एंड, फिर इन इदारों की ट्रंप को कोई जरूरत नहीं है, ट्रंप तो वैसे भी बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट से खार खाता है, तो फिर इनके लिए हालात खराब हो जाएंगे। फिर इनको आईएमएफ से ये वाली किस्त शायद फिर भी मिल जाए
जो जून जुलाई में इनका वो रिपोर्ट आनी है ना, जो भी वो उनका वफ्त हो जी, कि जी, इधर मैं से वो उस तरफ आ रहा था आपके वो सवाल मैं करता हूँ आपसे। इसमें अभी एक और चीज़ मलिक साहब सीएनएन की आपने देखी होगी खबर जो मोहम्मद बिन सलमान के थ्रू ईरान और सऊदीया के ईरान और अमेरिका के जो डील कराने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये एक वाहिद मामला था कि आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से ये बड़ा हैरानकुन मामला था कि वो चाहते हैं कि इनके मामलात ठीक हों, कि ऐसा ना हो ईरान को तन्हाई की तरफ भेजें, वो बेबस होके वो फिर जोहरी हथियार बना लें, खित्ते में हुँ। मिसाइल बन जाए। तो असल अच्छा में मतलब ये आपने जो आईएमएफ की बात की आईएमएफ का जो वफ्द भी आया है इन्होंने बड़ी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन की है एहतसाब के मामलात देखे ऑडिटर जनरल के मामलात देखे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मिलते रहे सारे स्टेक होल्डर से मिले हैं चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हुई इनकी जो कि आपको पता है हुकूमत ने फेंक दी शायद आगे इसका क्या नतीजा निकला ये पहली इस पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ये हमें पता है ये किस्त तो मिल जाएगी आगे जो बड़ा प्लान है 7 अरब का पूरा पैकेज है और इन्होंने 2.5 अरब और मांग ली है अभी ये जो आ रहे हैं 24 फरवरी को आपको लगता है कि आईएमएफ को नजर आ रहा है कि यार ये हालात ठीक है टैक्स कलेक्शन देख लें मईशत के हालात देख लें वो तो डामाडोल हुकूमत दावे करी जा रही है मतलब नंबर जारी करी जा रही है तो ये स्टॉक एक्सचेंज कहते जी बढ़ गई है पता नहीं किस तरह हो रहा है मुझे तो ये नहीं समझ आ रही देखिए, असल में पाकिस्तान की मईशत इस टाइम बहुत बुरे हालात से गुज़र रही है। ये कह रहे हैं जी कि महँगाई बढ़ने की जो रफ़्तार है वो कम हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गुर्बत बहुत बढ़ गई है। जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है ना, हाँ तो कुव्वत चीज़ों की खरीद कीमतें क़ुव्वत खरीद ही नहीं रही अवाम की, अवाम खरीद देखिए ना, जो लोग 3 वक़्त रोटी खाते थे वो 2 खा रहे हैं, जो 2 वक़्त खाते थे वो 1 वक़्त खा रहे हैं, कइयों को 1 वक़्त की भी मुयस्सर नहीं। हमारी जो गुर्बत है, वो 18% से 25% पे चली गई है। तो ऑफ कोर्स चीज़ों की कीमतें नीचे आनी है। आपके मुल्क की 7% आबादी मज़ीद कहते गुर्बत से नीचे चली जाए। ये बहुत बड़ा चंक है आबादी का, कोई करोड़, डेढ़ करोड़ लोग हैं। अगर इतने ज़्यादा लोग मज़ीद नीचे चले गए, ऑफ कोर्स चीज़ें बिक आलू कम बिकेंगे, प्याज़ कम बिकेगा, टमाटर कम बिकेगा, थूम कम बिकेगा, यानी हर चीज़ की कीमत थोड़ी बहुत तो नीचे फिर आनी है जब वो कम बिकना शुरू हो जाएगी। डेढ़ करोड़ बंदा कम खरीदेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या एक मुल्क के बहुत ऊपर? बड़ा बिल्कुल एक तो सही ये बात है, ठीक है? दूसरा जॉब क्रिएशन इतनी बैड है इस टाइम सूरत-ए-हाल, आप देखें कि अभी हर रोज़ खबर आ रही होती है, इतनी मज़ीद मिलें बंद हो गई, इतनी मज़ीद फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर भाग रहे हैं कि काम ही नहीं मिल रहा। तो इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं हमारे। तो ये जो बातें करते हैं इनको तो आप साइड पे कर देंगे जी, हम मईशत अच्छी हो गई है, हमने स्टेबल कर लिया है। बल्कि मैं तो अभी बात कर रहा था कि इमरान खान को निकालते वक़्त कहते थे 3 साल हमें मिल गए तो इमरान खान को लोग भूल जाएँगे, 3 साल हम्म, पूरे हो गए हैं समझें। अगले महीने 3 साल रजीम चेंज ऑपरेशन जी को हो जाएँ। बिल्कुल 3 साल में इन्होंने क्या कर लिया हमारे सामने, अब कह रहे हैं हमें 3 साल मज़ीद दें, फिर इलेक्शन होगा और इलेक्शन भी वो हम्म, होगा जो 2024 वाला हुआ था, वो वाला इलेक्शन 3 साल बाद होगा दोबारा, यानी फॉर्म 47 ही बनेंगे 3 साल बाद, ये कहा जा रहा है। तो मतलब अवाम को बिल्कुल मायूस किया जा रहा है, तो असल सूरत-ए-हाल ये है कि इनसे नहीं चल रहा होता, तो इमरान खान को 10 साल या 14 साल की सज़ा दे दी है। अदालतें इनकी अपनी मैनेज्ड हैं, खत्म कर दें ना, खामोश कर दें, केसेस खत्म कर दें, नए बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। द फैक्ट कि बिल्कुल ये सही बात कर है रहे हैं अच्छा मलिक साहब जी कंटिन्यू द फैक्ट कि ये मजीद केसेस बना रहे हैं, मजीद सख्तियां कर रहे हैं, कैद तन्हाई में दोबारा डाल रहे हैं इमरान खान को, मतलब ये है कि इनको कोई परेशानी है, ये इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, ये डील करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमसे तय करके मामला इमरान खान बाहर आ जाए, वरना अगर इन्होंने हर चीज पे काबू पा लिया, मैशत भी चल पड़ी, हर तरफ दूध और शहद की नहरें हैं, फिर क्या मसला है इनको? तो इसलिए ये समझें इसको कि ये फंसे हुए हैं बड़े बुरे। बुरी तरह फंसे हैं लेकिन तरीके साहब मलिक साहब अगर इन जमात खान की रिलीज कमेटी इन्होंने बनाई है रिहाई पे अगर ये लोग सब पार्लियामेंट से आपके ख्याल में निकल जाए तो ये बेहतर है यानी पार्लियामेंट के अंदर ही रह के लड़ना चाहिए इसी सिस्टम में इस पे आपकी क्या राय है देखिए पार्लियामेंट से तो निकलने की जरूरत नहीं है, तब निकलना जरूरी था इसलिए कि मैं आपको पूरा प्लान बता चुका हूं पहले भी, मैं थोड़ा सा नटशेल में आपको बता जी देता हूं। जी बाजवा साहब का प्लान ये था कि इमरान खान चला जाए असेंबली वापस, बन जाए लीडर ऑफ द ओपोजिशन, हम आराम से इस पे तोशा खाना केस, अलकादिर केस, इद्दत केस, 3-4 केस बना के जैसे पहले करते थे कि बेनजीर की हुकूमत खत्म हुई तो उसको जेल में डाल दिया, नवाज की खत्म हुई उसे डाल दिया, तो इसे भी जेल में डाल देंगे, कोई अवामी रद्द-ए-अमल भी नहीं होगा, गैर मकबूल तो वैसे ही हो चुका है। इमरान हम्म खान ने वो रास्ता लिया जो उनको मकबूलियत की आसमान पे ले गया, तो ये होना था, तब वो दुरुस्त फैसला था। अब असेंबली के अंदर रहना जरूरी है। अब आगे इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनना है, अगर अभी निकल आते हैं ये फिर वही राजा रियाज टाइप को ही बना लेंगे, फेक ऑपोजिशन, और अपनी मर्जी के इलेक्शन कमिश्नर भी लगा लेंगे, और भी जो होता है वहां पे भी अपनी मर्जी का बंदा लगा लेंगे। तब ये नुकसान तो हुआ कि इन्होंने अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लगा लिया, क्योंकि लीडर ऑफ द ओपोजिशन पीटीआई का था नहीं वहां पे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी भर्ती कर लिए इसी तरह से 3-4,
लेकिन मलिक लेकिन साहब इन्होंने 26वीं तरमीम भी तो ऐसे ही मंजूर करवा ली है ना, ऐसे ही अगर जुडिशल कमीशन में सारे बंदे इनके अपने 9 बंदे इनके अपने हैं 13 में से, तो ये चाहे तो नाम देंगे तो वो जो नाम जिसको चाहे रख लें। नहीं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और हुकूमत मिलके बनाएंगे ना। जी, जी, वो तो उनकी मुशावरत है। वो करेंगे हाँ, नहीं मुशावरत, वो कहेंगे जब तक मुशावरत नहीं करे वो हुक्म सानी अपने ओहदे पे लगा रहे, वो क़यामत नहीं, तक लगा रहे। वो तो सिकंदर सुल्तान राजा का है ना, लेकिन उम्मीद तो यही है ना कि जब भी इस मुल्क में जमहूरियत ने बहाल होना है तो इस बंदे ने जाना है और कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने वाला कोई आजाद इलेक्शन कमिश्नर आएगा, क्योंकि ये तो हम सबको एडमिट करना चाहिए और हमें अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, हमें इसको लगा हुआ मार्शल लॉ कहना चाहिए। और जब ये बिल्कुल खत्म माशाल्लाह। होगा तो बहुत कुछ नॉर्मल करना पड़ेगा, हमें 26वीं तरमीम रिवर्स करनी पड़ेगी और हमें क्लॉक्स को पीछे ले जाके 26वीं तरमीम से पहले वाली पोजीशन पे अदलिया को बहाल करना पड़ेगा। इस टाइम अदलिया भी खत्म हो चुकी है, समझे पीसीओ जजेस लगे हुए हैं और मुल्क में मुकम्मल मार्शल लॉ है। हर बिल्कुल, चीज ने बिल्कुल। सरेंडर कर दिया है, मीडिया सरेंडर कर चुका है, आपकी सिविल सोसाइटी सरेंडर कर चुकी है, वकला सरेंडर कर चुके हैं। अब देखिए अदालत के साथ जो किया गया है, वकला मूवमेंट चलनी चाहिए थी लेकिन वकला सरेंडर कर चुके हैं प्लॉटों के बदले। बिल्कुल। टीएचए हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं सर पूरी-पूरी वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको तो मजे हो गए हैं भाई। अब तो वो बता रहा था, बल्कि मतीउल्लाह जान उसे उगलवा रहा था कि हाँ जी पैसे डबल हो गए हैं, कीमतें प्लॉटों की हमारे डबल हो गई हैं कीमतें। अब तो ये बातें करते हैं। लेकिन मलिक साहब अमन-ओ-अमान के हालात देखें रोज़ाना तकरीबन 30 के करीब आम पाकिस्तानी वो महमूद अचकज़ई बयान दे रहा था, वो पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, फिर फ़ौजी भी जिस तरह जवान है, फिर बलूचिस्तान में देखें कि वहाँ अकेले पंजाब का कोई फ़ौजी वहाँ सोच नहीं सकता जो पंजाब पुलिस का और कॉन्वॉय की सूरत में सफ़र करना पड़ता है। 8 अज़ला में उमर अयूब साहब असेंबली में कह रहे वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि 8 अज़ला में पाकिस्तान का झंडा बैन है, यानी हालात इस तरह के हैं, इस नहज पे अमन जिरगा हो रहा है कर्क में। पारा-चनार के हालात देखें, अमन-ओ-अमान भी एक बिल्कुल बुरी तरह तबाह बर्बाद और ये अभी अफ़गानिस्तान में सर्जिकल ऑपरेशन भी किया गया है। तो ये मामलात क्यों नहीं इन्हें समझ आ रहे कि मईशत, अमन-ओ-अमान, सियासी इस्तेहकाम ये सारी चीज़ें तबाह बर्बाद है तो उसे ठीक करें? देखिए 1947 में जब ब्रिटिश राज ने पाकिस्तान हवाले किया ना, तो हमारे इदारों को ये महसूस होता है कि पाकिस्तान उनके हवाले किया गया था। अब जो भी उनकी बात नहीं मानता ना, उनके दिमाग में ये होता है ये मुल्क दुश्मन है, क्योंकि मुल्क तो हमारे हवाले किया गया था, चाबियाँ तो हमें दी गई थी। हम कहते हैं कि ये मुल्क सिविलियंस ने आज़ाद करवाया था, वो कहते हैं नहीं जी मुल्क की चाबियाँ हमारे हवाले की गई थी, इक़्तिदार हमें सौंपा गया था, तो हमारी ज़िम्मेदारी है सब कुछ करने की। और ये जो सोच है ना, यही बलूचिस्तान को खराब किए हुए है। वहाँ के लोग कहते हैं हमारा हक दो, वो हक देना तो दूर की बात है, उल्टा जो उनकी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं पूरी करते। फिर जब लोग ज़ुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होते हैं तो उन्हें दहशतगर्द करार दे देते हैं। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। इससे निकाल कौन सकते हैं? सिविलियंस निकाल सकते हैं। इस हुँ, मसले का हल जो बलूचिस्तान का है, किसी दिन एक इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट आए और वो बिठाए सब लोगों को और वो मामलात को तय करेगी, वो हल करेगी सारे मसले। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का भी मसला है। और अभी पंजाब के लोग तो चलें इतना निकलते नहीं है, एजिटेशन के लिए इतने मशहूर नहीं है, लेकिन जो नफरत का लावा है कि तलत हुसैन जैसे लोग बोल रहे हैं कि पंजाब में ऐसी नफरत है कि बस मैं क्या बताऊं आपको, ये खत्म नहीं होने वाली इतनी जल्दी। तो अगर बिल्कुल। वो इनके अपने घर के भेदी कह रहे हैं कि पंजाब में भी नफरत का ये लेवल है, तो ये सुसाइडल पाथ है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि इनके अलामिया आते हैं कि जो हम पे तनकीद करते हैं वो पाकिस्तान को शाम और लिबिया बनाना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग स्मेल द कॉफी नहीं कर पा रहे, वो एक्चुअली पाकिस्तान को शाम और लिबिया बनाना चाह रहे हैं। अवाम और इदारों में जो खलीज बढ़ा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं इसके। और वो कौन लोग हैं जो गलत फैसले कर रहे हैं, जो अवाम मुखालिफ फैसले कर रहे हैं, जो अवाम की मंशा के उनके मैंडेट के खिलाफ फैसले कर रहे हैं, वो अवाम और इदारों में खलीज बढ़ा रहे हैं। और ये खलीज जब बढ़ेगी तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान शाम और लिबिया नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। बिल्कुल। ये कैसे जवाब देते हैं मलिक साहब कि हमने कौन-सा इलेक्शन लड़ना है, हमें तो मकबूलियत चाहिए नहीं, हमारी तो नौकरी खत्म हुई, हम चले जाएँगे बाहर। ये जाने उनका काम जाने जो आने वाले होंगे। नहीं, लेकिन अगर मकबूलियत नहीं चाहिए तो फिर लोगों को पकड़-पकड़ के नंगा करके ईंटें क्यों लटकाते हैं कि हम पे तनकीद क्यों हुँ, की थी? ऐसा तो हुँ। दुरुस्त नहीं है ना। देखिए परवाह ना है बात की। कोई भी अपनी अब कल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का रद्द-ए-अमल, आज इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी हैं। भाई अगर आपको मकबूलियत नहीं चाहिए तो बोलने दें लोगों को जो बोलते हैं। ठीक है अच्छा ना? तो उसका रद्द-ए-अमल में देखें बनी गाला के इर्द-गिर्द उन्होंने आग लगा दी, जैसे वो इमरान रियाज़ निकला तो पीछे चकवाल उसको घर जला दिया। यहाँ जब भी गुस्सा चढ़ता है तो जाके बनी गाला में आग लगा देते हैं, उसके देखिए खान बस को इस उन्हें पता टाइम ये फर्ज़ा समझ पसंद लें, है। अफ़सोस की बात ये है कि यूँ समझ लें कि बंदर के हाथ में ना इस टाइम उस तरह आया हुआ है। कराया हुआ है। और कोई बंदा अभी इस टाइम जो है ना वो महफूज नहीं है। बंदर के हाथ में माचिस कह लें या गंजे के हाथ में उस तरह कह लें, लेकिन इस टाइम हालात ऐसे हैं कि यकीन माने कि अपना ही जिस्म जख्मी किया जा रहा है। बाढ़ ही खेत को खा रहा है इस टाइम और ये हाँ, सबसे बड़ा अलमिया है। और इनको रोकने के लिए जिस लेवल पे अवाम को निकलना पड़ेगा वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
जिस लेवल की रेजिस्टेंस अवाम को दिखानी पड़ेगी ना, वो पाकिस्तान की चोलें हिला के रख देगी। पता नहीं पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये इतना मजबूर कर रहे हैं अवाम को कि उस लेवल पे जाओगे तो तब्दीली होगी, हम आराम से तब्दीली नहीं आने देंगे। वरना 8 फरवरी को ये तस्लीम कर लेते अवामी मैंडेट। देखें जी, ज्यादा से ज्यादा क्या करते, देखें सभी ये सोचें जरा। एक कॉमन सेंस ये कहती है कि आप बजाय इसके कि 17 सीटों वाले कोई हुकूमत दे दें, आप इमरान खान की 40-50 सीटें कम करके और उसको एक कमजोर सी हुकूमत बनाने दे देते। बिल्कुल हो सकता था ना, क्योंकि अभी भी तो पीटीआई के कितने लोग ऐसे जीते हैं जिनसे इन्होंने स्टाम्प पेपर पे साइन करवाए, बाद में उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। काजी फायदी साहब ने 63 का फैसला करवा लिया था, अगर अक्ल करते तो बाद में करवा लेते, लोटाइज्म से उनकी हुकूमत गिरवा देते। लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने किया है ना, अवाम को जलील और रुसवा करके रख दिया कि 17 सीटों वालों को आपने वज़ीर आज़म बना दिया और वज़ीर आला बना दिया, ये कभी भी हजम नहीं होगा अवाम को। अवाम ये अगली 2-3 नस्लों तक याद रखेगी ये चीज। बिल्कुल, ये 1971 का इलेक्शन देखें ना, आज भी हम 1970 का सॉरी हम बार-बार बात करते हैं, तो ये 2024 का इलेक्शन तो वाक़ई पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा अगली नस्लों को भी, क्योंकि बच्चों ने वोट दिया 18-18 साल के, वो अगले 68 साल के भी हो जाएँगे, वो नहीं भूलेंगे। मलिक साहब, मरियम नवाज़ साहिबा का क्या सीन है? ये कभी ट्रैक्टर पे चढ़ रही हैं, कभी तस्वीरें इनकी आ रही हैं, कभी इनकी लॉन्चिंग, इनकी बाकायदा ग्रूमिंग की जा रही है, क्या मैसेज दिया जा रहा है कि ये एक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आने वाले दौर में एक्सेप्ट है? क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब तो तकरीबन माइनस हो चुके हैं, उनकी तो सेहत भी मेरे ख्याल में अब इस काबिल नहीं रही। नहीं, मुझे भी यही लगता है कि ये अब मरियम नवाज की तैयारी हो रही है और आखिरी जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि उनको पंजाब में एक्सेप्टेबल बनाया जाए। इसके लिए एक पूरी टीम बनी हुई है और सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, 5-5 6-6 प्रॉपर जो है ना वो लेटेस्ट डीएसएलआर लेके लोग इनके साथ चल रहे हैं। बाकायदा लॉन्चिंग है। क्यों? इसके पीछे एक सोच है, वो मैं आपको बताता हूँ। हुँ। आपको याद होगा डीजी एसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था 2014 में भी किसी ने जो है ना वो किया था, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और हाँ ये जी। वो। एक सोच है जो आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग सेम पेज पर हैं कि जी 2011 में आपकी लॉन्चिंग हुई थी और फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आपके हक में बयानिए बनवाए, मीडिया पे चलवाए, आपको सपोर्ट किया, आपके धरने करवाए, इसलिए आप मकबूल हो गए और आपकी हुकूमत बनी। हुँ। अब ये इस पे एक्चुअली बिलीव करते हैं। इस बिलीफ की वजह से इनका ये मानना है कि हम मरियम नवाज को भी ऐसे ही अवाम में मकबूल कर सकते हैं और ये इंतहाई खतरनाक बयानियां है। ये आप समझ लें जरा। हुँ। इनके ख्याल में ये मरियम नवाज को भी ऐसे ही मकबूल कर सकते हैं और इसलिए इन्होंने ये काम अब शुरू कर दिया है कि आपको रोज तकरीर नजर आएंगी, एक तरफ उधर मजहबी टच होगा, एक तरफ इधर मजहबी टच होगा और इस तरह ये पूरी कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज की एक जबरदस्त लॉन्चिंग हो। क्योंकि बिलावल के साथ वैसे तो ये चलना पर्सनैलिटी। चाहते, बाजवा साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि बिलावल को नेक्स्ट बनाया जाए, लेकिन शायद मरियम के साथ ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। मरियम की तारीफें भी तो है ना कि देखें जी वो तो बहुत ग्रेसफुल हैं, वो तो बड़ा अपने अच्छा आप को कैरी करते हैं। कितना जबरदस्त कैरी करती हैं, जबरदस्त मजा आ जाता है यार कि क्या जबरदस्त शख्सियत है उनकी। तो तारीफें इस किस्म की हैं कि ऐसे लगता है कि उनको ही ये चाहते हैं आगे लॉन्च करना। लेकिन मेरा ये मशवरा होगा साहब को कि उनको ऐसे इग्नोर किया जाए जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि हुँ। हमारे इदारों को सिर्फ एक चेहरा चाहिए होता है। वो चेहरा अगर अवाम को दिखाने के काबिल हो तो उन्हें लगता है कि यार अवाम को ये धोखा होता रहे कि यार ये जो चेहरा है ना सामने, ये मुल्क चला रहा है, महंगाई भी ये कर रहा है, कर्जे भी ये ले रहा है, जबकि असल काम पीछे से बैठे इदारे कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल। चेहरा आपने इस बार फराहम नहीं करना है इनको, ना इनको हासिल करने देना है। इस बार जब एक बार वो जैसे नहीं कहते बादशाह नंगा है, अरशद शरीफ बोल गए थे, जी, जी। बादशाह अगर एक बार नंगा हो गया तो हम उसे दोबारा कपड़े नहीं पहनाएंगे। इस बार बादशाह को हम मरियम नवाज की सूरत में कपड़े फराहम नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको इग्नोर करेंगे और हमारी तवज्जो बादशाह पर ही रहेगी, तो ही मसाइल हल होंगे। तवज्जो लेकिन मरियम पर चली गई, शहबाज पर चली गई, नवाज पर चली गई, तो फिर पहले वाली बहारें शुरू हो जाएंगी दोबारा से। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी तस्वीरें देखें, टाइम्स स्क्वायर से लेकर आटे के थैले तक, वो 2 बसें लाई लंदन से, उसके ऊपर भी तो अपनी तस्वीर लगा दी। लेकिन इनको लोग जुगते लगाते हुए मज़ा भी करते हैं, लोग वो बड़ा एन्जॉय भी करते हैं इनकी इनकी जो हरकतें हैं, वो आपको पता है, वो कहते हैं जी रौनक लगी है, इस हवसज़दा माहौल में, ये ना हो तो फिर घुटन से ही हम लोग मर जाएँ। तो वो जब इस तरह की नोट करती हैं कोई ना कोई मतलब कोई ऐसी हरकत, तो वो फिर लोग बड़ा एन्जॉय करते हैं उनको छेड़ते हुए भी। तो आपके ख्याल में छेड़ना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए या इग्नोर ही करें? नहीं, देखें, पाकिस्तानी कौम को एन्जॉयमेंट के बगैर तो चैन ही नहीं आता ना, एन्जॉयमेंट तो हमें चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम चाहते हैं यार कि थोड़ा शुगल मेला इधर-उधर लगा रहे।
मुझे कोई मसला नहीं है शुगर मेले से, लेकिन हालात इतने संजीदा हैं कि मेरे ख्याल में इस कौम के पास शुगर मेले का टाइम ही नहीं है। ये बात है उसकी। अगर आपने डिविएट कर लिया और आप शुगर मेले में लग गए, जी ओ मरियम ने ये कर दिया, आज ये बोल दिया, यूं हंस गई, यूं चल लिया, ये बैग यूज कर लिया, ये यकीन माने कि यही वो चाहते हैं कि तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए। हर गुड किसी पॉइंट। से यही डिमांड करते हैं भाई कि नवाज, मुझे बार बार पैगाम भेजते हैं कि जी आप जो है ना वो बस नवाज नून लीग पे आप तनकीद कर लें, बस ठीक है। तो ये जो है नून लीग पे तनकीद का मतलब होगा कि इनको वो स्पेस दे देना, ब्रीदिंग स्पेस जो ये चाह रहे हैं अभी। अब कल जो इनके साथ हुआ है, इस मोमेंटम में इजाफा होना चाहिए, ना कि एकदम इन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए और हम इररेलेवेंट लोगों को डिस्कस करना शुरू कर दें। ब्रीदिंग स्पेस दे दी तो जिस तरह ये अवाम को तुन रहे हैं, ये मजीद तुनना शुरू कर देंगे। ये बात आपकी सही है, वो मतलब अपना जो है वो एंगल उसी तरफ होना चाहिए। फजलुर रहमान की परवेज़ खटक साहब से मुलाकात हुई है और के पीटीआई की लीडरशिप में भी आपने देखा होगा अभी हाल ही में ही जैसे मरवत साहब को साइड पे किया गया, अब उनके साथ अली अमीन नज़र आ रहे हैं, इधर बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब साहब और शुएब शाहीन, ये हैं, उस तरफ फवाद चौधरी आज फैसल वाडा के साथ खड़े हुए थे। ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, ये भी कोई रेलेवेंट चीज़ें हैं, बड़ी पार्टी है, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, या ये चीज़ें वाक़ई आगे मैटर करेंगी? देखिए, इमरान खान जब जेल से बाहर निकलेंगे तो असल तो सब कुछ तब मैटर करेगा। उससे पहले पार्टी में कभी किसी की कोई लड़ाई भी हो जाएगी, कोई पोस्टरिंग करेगा। बल्कि अभी मैं फैसल वाडा का क्लिप देख रहा था, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है या नहीं गुजरा। जी, जी। किसी ने सवाल पूछा है रिपोर्टर ने, मैं उसकी आवाज नहीं पहचान सका, कि जी शेर अफजल मरवत को आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं, तो फैसल वाडा वो कहता है हम वो करते मेरी हैं, पार्टी का है, वो तो मेरी मेरी पार्टी का पार्टी। है। हाँ, हाँ तो जी, ये मैंने देखा चलता है। रहेगा, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कौन किसकी पार्टी का है, कौन किसकी साइड से बोल रहा है। असल चीज ये है कि इमरान खान बाहर निकलेंगे और जेल के अंदर उन्हें सोचने का मौका मिला, अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिल चुका है। वो जायजा ले चुके हैं कि पिछले 8-10 सालों में उन्होंने कहां-कहां, क्या-क्या गलती की, क्या-क्या कंप्रोमाइजेस किए, कहां-कहां किस-किस पे गलत भरोसा किया, किसके गलत मशवरे सुने उन्होंने। अब इमरान खान एक पॉलिश्ड इमरान खान, हालात के जबर का सताया हुआ इमरान खान और इक़्तिदार संभाल के मुल्क को ठीक करने के लिए रेडी हुआ इमरान खान बाहर आएगा, तो तब ही मामलात होंगे। ये छोटी-मोटी लड़ाइयाँ भी चलती रहेंगी, पोस्चरिंग होती रहेगी, खवातीन की अपनी चलती रहती हैं, मर्दों की अपनी चलती रहती हैं, एक-दूसरे पे हमले भी होते रहते हैं, ज़ाती हमले भी होते हैं, कोई गाली-शाली भी हो जाती है। इन चीज़ों पे कौम को वक़्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। आपका बिल्कुल, बिल्कुल। टारगेट होना चाहिए कि हमने मुल्क को कैसे बचाना है और वहाँ पे अपनी तवज्जो रखनी चाहिए। बिल्कुल, खान तो वैसे वाक़ई जिस आग में इस वक़्त उसको पक रहा है, जिस तरह सोना बिल्कुल। वाक़ई कुंदन बनता है, उसका हर इम्तिहान मैं देख रहा था इमरान खान तकरीबन हर इम्तिहान दे चुका है जी। उस दिन मलिक साहब यकीन करें मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई थी कि ये चीज़ें अगर हो तो शायद उसमें से शायद कुछ रहा नहीं है इमरान खान के जो उसने इस वक़्त उस इम्तिहान से ना गुज़रा हो। लेकिन अब तहरीक-ए-इंसाफ का इम्तिहान होना चाहिए, इनकी लीडरशिप का इम्तिहान होना चाहिए मलिक साहब। मेरे ख़्याल में कमज़ोर लोगों को अगर ये इनके बस का काम नहीं है तो उन्हें खुद ही कोई और काम ढूँढना चाहिए और भी बड़े काम है ज़माने में सियासत के सिवा। देखिए, अब कमज़ोर लोगों की जगह ही नहीं है पीटीआई में, सीधी-सी बात है। वफ़ादारी पे किसी हद तक कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, किसी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि गद्दारी डाल दो पार्टी में, किसी हद तक कंप्रोमाइज़ हो सकता है, बुज़दिली पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो बंदा बुज़दिल है वो पार्टी में रह ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरी तरफ रूथलेस एनिमी है इमरान खान का। ये नहीं है कि हुँ। उनके दिल में कोई रहम है या चलो कोई थोड़ी-सी गुंजाइश, उन्होंने पिछले 3 सालों में हल्की-सी भी गुंजाइश नहीं दी। यानी इधर उम्मीद पैदा हुई कि यार कोई एक जज अब नया आने लगा है, उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। इधर उम्मीद पैदा हुई यार एक केस लग जाएगा तो आगे रियायत हो जाएगी, उन्होंने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इलेक्शन का रास्ता ब्लॉक कर दिया, 90 दिन में नहीं होने दिए। यानी उन्होंने हर रास्ता ब्लॉक किया, कोई ये भी नहीं, इतनी सी भी स्पेस नहीं दी। जब एनिमी रूथलेस है इमरान खान का, तो इमरान खान की पार्टी के लोग भी रूथलेस होने चाहिए, फ्रंट फुट पे खेलने वाले होने चाहिए बुज़दिलों के लिए। अब मेरे ख्याल में पीटीआई में अगर ये इस नजरिए पे खड़ी रहती है जमात, तो कोई जगह नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मलिक साहब ने कहा है कि ये इश्क का दरिया है और डूब के जाना है, जिसके बस में नहीं है वो अपना कोई और काम धंधा ढूँढे। अल्लाह करे इन्हें समझ आ जाए और इन तमाम मामलात पर ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी का सोचें। आगे रमज़ान का महीना भी आ रहा, हो सकता है उसमें इन्हें अकल आ जाए। मलिक साहब अक्सर व बेशतर हम बात करते हैं अच्छे दिनों की, मुसलमान होने के नाते अल्लाह का जो हुक्म है। लोग उसको समझते हैं यार कुछ होता ठीक नहीं है, फ़ायदा क्या है? ये तो रोज़ का मकाम है। लोग अब थोड़े-थोड़े, कल मैं एक फंक्शन में शौकत खानम के गया, वहाँ भी हर बंदा यही सवाल पूछ रहा था, जी हालात तो ठीक होंगे ही नहीं कभी भी। मतलब लोगों के अंदर थोड़ा-सा मुझे डेस्परेशन नज़र आ रही थी, गुस्सा भी था कि यार ये क्यों नहीं हो रहा ठीक? देखिए, ये नॉर्मल सी बात है और यही चीज हमने लोगों को बतानी है कि इस टाइम मायूस हो गए तो वो कामयाब हो जाएंगे। देखिए, हर हरबा इस्तेमाल किया गया है और उसका एंड गोल एक ही था कि कौम मायूस होकर पीछे हट जाए। और पीछे हट 77 जाए। सालों में आपने ये जुमला बार बार सुना होगा, पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तान में ये जुमला बार बार सुना होगा कि यार ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं ओह! होता। इसका कुछ नहीं होना। ये जुमला हमारे दिमागों में डाला गया
और हम्म। ये डालने वाले वो हैं जो अभी इक़्तिदार में बैठे हैं कि यार इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चलना है इसने। और अगर आप किसी जाले या पटवारी वोटर से बात करें, जो चंद रह गए हैं, उनकी सोच बुनियादी यही है कि यार ये निज़ाम ऐसे ही चलना है। नवाज़ शरीफ सीख गया, उसने देखो ना अपने लिए हुकूमत ले ली, ये निज़ाम नहीं बदल सकता, ये ऐसे ही चलेगा। ये हमारी पूरी तरह से ट्रेनिंग की गई है, इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। पूरी हमने जनरेशन बिल्ड हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा काम है कि हमने लोगों को बताना है कि नहीं, हमने ऐसे जानवरों वाली ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, बल्कि बिल्कुल, अक़वाम आलम में जैसे अवाम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हमारा हक है कि हम भी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ारें, ये हमने बताना है इनको। तो ये बेशक, लोगों को मायूस नहीं होने देना, नंबर 1 उम्मीद दिला के रखनी है और लोगों को बताना है कि इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, क्योंकि हम इंशाल्लाह। वी आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड कि हम ऐसी ज़िल्लत में ज़िंदगी गुज़ारेंगे। क्या हम अदालतों में भी जाएँ तो वहाँ भी छितर खाएँ? हम थाने में जाएँ रिपोर्ट दर्ज कराने तो तब भी हमें छितर पड़े, मतलब हम कोई कमी-कमीन है, हम कोई शुदर हैं, हम क्या हैं? तो ये सिखाना है लोगों को हमने, लोगों को ये पता नहीं है, समझ नहीं आती और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो अपने जज़्बात को बहुत पॉज़िटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे फिर ये ट्रांसलेट करेगा पाकिस्तान के लोगों में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ बंदा तो वैसे भी आपको पता है कि दुनिया बेचारा माफ़िया से बेखबर, बेहाल, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं होती। ये तो बाहर बैठे लोग शोर मचा रहे हैं, वरना ये ना होते तो अब सब अमन होता, खामोशी होनी थी। बहुत बिल्कुल। कम लोगों ने बोलना था। तो नहीं, इसलिए नहीं, मायूस इंशाल्लाह नहीं मलिक होना साहब इस चाहिए। पे पूरा फ़ोकस होगा, आपने बड़ी अच्छी बात की और भी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस चीज़ को याद रखें कि हमारे सबके प्लेटफ़ॉर्म से इंशाल्लाह मायूसी नज़र नहीं आएगी। इंशाल्लाह हम लोगों ने इसको तहरीक को जारी रखना है और तहरीक है आपकी अपनी आज़ादी की है, जिस तरह आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त कहा। मलिक साहब आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा जो है राब्ता ज़रूर होगा। अपना ख़्याल रखें सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह।